क्या न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवाणी सिमरन का अंग आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, कोई ये प्रश्न करे कि सुमिरन क्यों करना चाहिए, सुमिरन करने का क्या लाभ है, क्या फायदा, क्यों करें हम सुमिरन, राम राम क्यों करें? है किसी को लाभ का पता? राम नाम के सुमिरन क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है बताओ? चौथे लोग को जन्म हाँ, आबो जाबो मिट जाए और सारा ही दुख मिट जाए और कोई लाभ है? राम नाम की औषधि है। हाँ, सारा 84 का रोग, इस जन्म का रोग सब कट जाए, सब लोग करते हैं। तो कितने लाभ है राम नाम के, सबको पता है, फिर भी नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं। लाभ का पता हो तो फिर ज्यादा करेंगे। किसको लाभ का पता हो, थोड़ा लाभ भी जितना करोगे उतना मिलेगा। कोशिश करते हैं ज्यादा करने की। भाई जिसको लाभ का पता होवे तो वो तो ज्यादा ही करे ना। अब किसी को दिख रहा है कि सौदे में कमाई, वो छोड़ेगा सौदे। सांसारिक सौदा ज्यादा दिख रहे हैं। अभी देखो ये मिर्ची वाले, इनको पता है कि अभी मिर्ची है, इसके अंदर तेजी आने वाली, छोड़ेंगे? खरीद लेंगे सारा माल, जितने भी पूंजी होगी सब उसमें लगा देंगे। हाँ, इनको पता है कि इसके अंदर कमाई है तो ये लगा देंगे। और कमाई का पता नहीं हो तो कौन लगाएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? आपके पास 500 रुपये पूंजी है, इस पूंजी को कमाई वाले साधन में लगा दो, यदि पता हो कि इसमें कमाई है। महाराज इसीलिए सिमरन के अंग के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने को कितनी कमाई है, कितना लाभ है, क्या क्या फायदा है राम राम करने को, राम राम क्यों करें। जब फायदा है तो कोशिश क्या करना, नहीं है लेकिन कमाई होती तो प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ जाता। हर एक लाभ होता है। तो महाराज करिए लोभ बहुत अच्छा है, लोभ होना भी अच्छा है। लोग हो गया ना, हाँ, इतना काम छोड़ आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए लोभ इसीलिए आ रहे। बाकी कैसे आते हैं? हाँ, खांसी और सांस की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ये और लाभ बताया। प्राणायाम हो रहा है उससे, राम राम करने से श्वास और उच्छ्वास का प्राणायाम हो रहा है। फेफड़े ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इससे शरीर की आयु भी बढ़ती है, शरीर का ताकत जोर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, अपने ब्रह्म होने का भान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है। मुख्य लाभ इसमें क्या है कि अपन कौन है, मैं कौन हूं, उस बात को अपन जान पाए। ये सब लाभ तो है ही है, इसके अलावा स्वरूप का बोध जो है वो मुख्य लाभ। आपके अंदर कौन रहते हैं? 77 करोड़ राम जी रहते हैं। और किसी का राम निकल जाए तो क्या कहते हैं, फिर क्या रहता है? राम नाम सत्य हो जाता है। राम निकल जाने, कोई गलती हो करता है तो कहता है राम ही निकल गो। नहीं, जैसे भी हे राम, कोई वैसे गलत काम है, हे राम राम। तो आपके अंदर राम रहते हैं, आप उनको जानते हो? नहीं जानते, पहचान नहीं। तो आपको किसका सिमरन करना है? जो आपके अंदर राम रहते हैं उसी का सिमरन करना। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन। राम के बाहर नहीं रहते, आपके भीतर रहते हैं। राम निवास धाम का है शाहपुरा में, बिलवाड़ा में, आपके गट के भीतर है। तो आपके गट के भीतर राम जी का निवास है, उसकी याद नहीं हमें, उसकी पता नहीं, उसकी भूल हो गई। तो राम जी के नाम के सुमरण के माध्यम से अपने भीतर के नाम राम को जगाना है, जो सो रहा है। अभी पर्दा आ गया किसका? माया का, मोह का, भरम का, शरीर का, देह का, जीव का, इंद्रियों का, ये सब पर्दा आ गया। कह रहे उस पर्दे को सदगुरु के ज्ञान से, नाम के सुमरण के माध्यम से हटाओ और अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का ज्ञान करो, बोध करो, समझो कि आपका राम आपके भीतर ही। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर
जन्म गमाया 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में। क्या करना, अपनी सुरता को सब जगह से हटा दो। न मैं शरीर हूं, न मैं देह हूं, न मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश ही हूँ, चेतन हूँ, मैं अमल हूँ, सहज सहज में सुख की राशि हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे में कोई विकार नहीं, न मेरे में काम है, न मेरे में क्रोध है, न मेरे में लोभ है, न मेरे में अहम है, न मेरे में गर्व है, न मेरे में गुमा। ये सब क्या आगुंतक है, मेहमान है, बाहर से आए हुए हैं, सब चले जाएंगे। मेरे में नहीं है, मेरे में बसते नहीं। मेरे में बसते होते तो हमेशा रहते। क्रोध में आप रह सकते हो हमेशा? आपको कहते 24 घंटे क्रोध में रहो, क्योंकि है ही नहीं आपका स्वभाव क्रोध करने का। आपका स्वभाव आनंद में रहने का, इसलिए आपको आनंद पसंद है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वही तो पसंद होता है। तो नाम के सुमरन से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप का भान होता है, अपने अव्यक्त रूप का भान होता है, अपने यथार्थ रूप का, वास्तविक रूप का, सत रूप का भान होता है, सत का भान होता है, सत का संग होता है। तो सत के संग हो जाए तो असत का संग छूट जाए। असत क्या है? ये शरीर असत है, संसार असत है, जीव असत है, जो बार बार मर रहा है, बार बार जन्म रहा है, वो असत है। जो नहीं जन्मता, जो नहीं मरता, वो सत है। उस सत का बोध करना, वो सत आप ही है, दूसरे और कोई नहीं। सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई, माया मोसु उलझिया ताते सुझे नाय। तो सदगुरु उसका सुमिरन करा रहे, याद करा रहे, आपको समझ विकसित कर रहे कि सत आप सतलोक में ही है और सतलोक आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है, कहीं भौगोलिक नहीं है। आप अपने सत को जानो, आप अपने सत को पहचानो और आप अपने ही सत का सुमिरन करो और उसी की याद में हमेशा बने रहो। उसकी याद से आप भूलो नहीं, ऐसी भूल नहीं पड़े। भूल पड़ने में तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, और ये सिमरन सौदा कदे न कीना एर मुसाहिबा। सदगुरु अपने को सिमरन का सौदा दे रहे, कमाई का सौदा दे रहे, लाभ का सौदा दे रहे, आनंद का सौदा दे रहे। ये सौदा कर लो। ये नहीं करोगे तो ये जन्म जो पाया है मसा जाओगे, ठगा जाओगे। अन्य कार्यों में, अन्य सौदों में पूंजी लगाकर, पैसे लगाकर ठगा जाओगे, क्योंकि उनसे कोई रिटर्न नहीं, उनसे कोई लाभ नहीं, उनसे कोई आनी जानी नहीं है। अन्य कार्यों में आप इन्वेस्ट करोगे। स्वासारूपी पूंजी का इन्वेस्ट करना है तो अपने स्वरूप के बोध में करो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। हे मन, तू किसको समझाना, ज्ञान किसको देना है? अपने ही मन को। अपना मन समझ जाए, अपने मन को ज्ञान हो जाए, अपना मन अपना सहयोगी हो जाए, अपना मन बाधा नहीं पहुंचाए, तो अपना काम बन जाए। तो महाराज कह रहे सिमरन क्यों करना चाहिए, इसके सब दृष्टांत देकर समझाया। क्या क्या दृष्टांत दिए महाराज ने समझने के लिए। हालांकि सिमरन का सौदा इतना लाभ का है कि संसार के किसी दृष्टांत से उसकी कोई पुष्टि नहीं होती। यानी संसार का कोई दृष्टांत उसकी बराबरी में है ही नहीं। फिर भी समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। हाँ, कि भी कैसे इसको समझे कि कितना लाभ है, समझ में नहीं आता है। तो महाराज ने सारे संसार के दृष्टांत देकर हमको नाम के सुमरण का, अपने स्वरूप के बोध का लाभ बताया। क्या लाभ है? सिंह सो गज स्वान सुसेजो, बिल्ली को देख मुसंबर धायो, वासंग वाज सुन गरुड़ा डर, पयाल को बैठत बार न लायो, ग्वाल को देख नहीं से ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर ना आवे, नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाज सुने यो अग भगा। अब यहाँ किसकी बात आ रही, क्या भगाने की बात आ रही? अग। अग किसको कहते हैं? पाप। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग नासई तभी।
कह रहे हमारे पाप कितने हैं, सिन कितने हैं, करोड़ों जन्मों के अब पाप। वो पाप कैसे जाएंगे, वो कर्म कैसे जाएंगे, वो कर्म का भोग हम कब तक भोगते रहेंगे, कब तक दुखी और सुखी होते रहेंगे, जब तक वो कर्म कटेंगे नहीं। और कटेंगे कैसे, सन्मुख हो ही जीव मुई जब, जब वो सन्मुख होगा किसके, परमात्मा के। सन्मुख होगा किसके, अपने सच्चे स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, परमात्मा स्वरूप जो आपके भीतर में है, अंतर्मुखी होगा, घट पर्चों का आनंद प्राप्त करेगा, बहिर्मुक्ता को, बहिरंग पर्चों को छोड़ेगा, बाहर के सुखों को छोड़कर भीतर का आनंद लेगा, वो सन्मुख हो। इस प्रकार से सन्मुख परमात्मा के हो जाए, परमात्मा का आनंद घट के भीतर ही लेने लगे, भजन का आनंद आ जाए नित्य रूप से। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटियर नासे। तब कह रहे हैं कि इस भजन के प्रताप से, नाम के सुमरण के प्रताप से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, उस ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाते, राख हो जाते, चाहे वो कितने ही बड़े से बड़े पापी, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतारे। बड़े बड़े पापियों को भी आपने हे प्रभु नाम के सुमरण से पार उतारा, तो आप हमें भी उतारो। अजामेल को पार उतारा पुत्र नाम से, उसने तो राम का नाम भी नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया, लेकिन पुत्र के नाम में भी राम था, राम नारायण था, पार हो गया। काटम दास जात का मीना था, वो भी पार हो गया, हथियारा था, अधिक था, शिकारी था, वो भी हो गया, कसाई भी हो गया, सजना कसाई हो गया। हाँ देखो कितने कितने पापी, गणिका हो गई, वेश्या थी। हाँ देखो सब कितने पार हुए नाम के प्रताप से। नाम का प्रताप कोई कम है, बहुत भारी। बस सन्मुख होने की जरूरत है सदगुरु के ज्ञान के। मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए। कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज और विधि नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर ले, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले, सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण कर, सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण कर और सत्स्वरूप का बोध कर, आनंद स्वरूप का बोध कर, जो आपके घट के भीतर में ही होने वाला है घट पर्चों के माध्यम से। तो करोड़ों जन्मों के अग पाप कट गए। कै सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु कर्म कटेला। कटे पलक के मार, कितना समय लगेगा कर्मों को कटने में, और कितने समय तक कर्म किए हमने, और उसको काटना एक पल का काम, ज्यादा समय नहीं लगता। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, होई राम का नाम जब, तुलसी तज को समाज। अनंत जन्मों से हमारी बिगड़ी हुई है, 84 में आ रहे जा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि आज सुधर सकते, लेकिन आज में भी रात को 12 बजे तक का समय है, लेकिन उसका भी इंतजार इतना करने की आवश्यकता नहीं, अब ही सुधर सकती तुरंत, इसी क्षण तत्क्षण। लेकिन कंडीशन क्या है, हो ही राम का नाम। आप राम जी के हो जाओ, आप देही मत रहो, आप जीव मत रहो, आप शरीर मत रहो, आप अपने राम स्वरूप को पहचानो, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, आप अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानो, आप अपने सत्स्वरूप को पहचानो। वो पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आप जीव बने रहोगे, तब तक शरीर बने रहोगे, तब तक इंद्रिया बने रहोगे, तब तक मन बने रहोगे, तब तक बुद्धि बने रहोगे, तब तक चित्त बने रहोगे, तब तक अहम बना रहेगा। राम जी के नहीं होंगे, इनके रहेंगे, संसार के रहेंगे, माया के रहेंगे। आप माया के नहीं हो, आप राम जी के हो ही राम का नाम। इस प्रकार से राम जी के होकर राम जी का नाम, तो तत्क्षण ही ज्ञान का बोध हो जाएगा। ज्ञान के बोध होने में समय नहीं लगता कि इतना चल के जाना पड़ेगा, इतना दूर है, ऐसा कुछ भी हो गया, बस हो गया, दैट्स ऑल।
कितना सही, एक क्षण का काम है, एक पल का काम। अब इसके दृष्टांत महाराज ने क्या दिए? सीएसओ गज स्वान सुसेजो, कह रहे कि हाथियों के झुंड चल रहे हैं, हमारे भी कर्मों के झुंड चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक शेर की आवाज है, दहाड़ मारे, सिंह गर्जना करे, सिंहनाद करे, तो सब हाथियों के झुंड तीतर बीतर हो जाते हैं। हाथी कितने बड़े बड़े बलवान बलिष्ठ, लेकिन एक शेर की आवाज से सब भाग खड़े होते, शेर से दूर। ऐसे हमारे कर्मों के झुंड स्नेह रूपी भक्ति से, राम नाम की भक्ति से सब भाग खड़े होते। कोई पास नहीं आता, कोई नजदीक नहीं आता। उसको पता है कि मैं पास आऊंगा तो अभी मेरा काल आ जाएगा, ये शेर मुझे खा जाएगा, इसीलिए वो भी भाग खड़े। इसी प्रकार से इन कर्मों का भी काल आ जाता है राम नाम की भक्ति से, इसीलिए वो कर्म भी सब कट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, नहीं रहते। और दूसरा दृष्टांत दिया है स्वान सुसेजो, खरगोश के झुंड होते हैं, छोटे छोटे खरगोश, और एक कुत्ता आ जाए तो सारे खरगोश भाग खड़े होते, नहीं टिक पाते उसके सामने, नहीं ठहर पाते। और तीसरा दृष्टांत दिया है महाराज ने, बिल्ली को देख मुसंबर धायो, मूसा चूहा, चूहे के झुंड है खूब सारे, लेकिन एक बिल्ली आ जाए वहां पर, सारे चूहे भाग जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे। उनको पता है कि ये जो है हमें खा जाएगी, हमारे लिए काल है ये बिल्ली। तो इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि सारे कर्म भी इसी प्रकार से भाग जाते हैं, कर्मों का काल आ जाता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, वासंकवाज सुन गरुड़ाड, कह रहे कि महाराज सांप होते हैं बहुत सारे, सांपों का झुंड होता है, और एक गरुड़ की आवाज है, गरुड़ पक्षी की आवाज है, सारे सांप अपने बिल में घुसते हुए नजर आते, भाग कर बाहर एक नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको पता है कि अभी गरुड़ आ गया तो हमारा काल आ गया। अयाल को बैठे तो बाहर न लाए, एक समय नहीं लगता उनको, एक क्षण के अंदर आवाज सुनते ही सब गायब, जैसे कोई थे ही नहीं यहाँ पे। अभी तो सांपों का झुंड खूब मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही गरुड़ पक्षी की आवाज सुनी और एक क्षण में गायब। ऐसे ही महाराज करे कि राम नाम की आवाज सुनते ही सारे पाप, सारे कर्म एक पल में गायब। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, ग्वाल को देख नहीं सिया ठाड़ो, ग्वाल जो गायों को चराने जाता है तो वो हिंसक पशुओं से भी उनकी रक्षा करने के लिए किलकारी करता है, आवाज मुंह से निकालता है, ऐसी सीटी टाइप की आवाज निकालता है जिससे सारे जो हिंसक पशु है वो भी दूर भाग जाते और वो पशुओं की रक्षा मिलती। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जागृत गांव जहां चोर ना हो, गांव में हाँ कोई जागता रहता है, बारी बारी से टाइम टाइम से जागते रहो, जागते रहो, तो चोर आ सकता है क्या? लेकिन सब सो जाए गांव में, चोर आराम से आकर चोरी करके चला जाए। और चोरी किस समय करते हैं? सुबह के समय, 3 बजे से लगाकर 5 बजे के बीच, जब वो सब लोग को गहरी नींद आ रही है। लेकिन उस समय कौन जागते हैं?
राम नाम करने वाले। राम नाम करने वाले जागते हैं और बाकी सब गहरी नींद में सोते हैं। तो महाराज कह रहे कि जो जागेगा उसके तो कर्म रूपी चोर हाँ नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। और जो सोता रहेगा 3 से 5 के बीच, उस समय गहरी नींद होती है ना, चोर का आक्रमण उसी समय होता है। हाँ 4 बजे बाद में उठ जाते हैं लोग। मेन समय तो वही है, वही 3 से 5 के समय के बीच में चोर ज्यादातर चोरी करते हैं। उनको पता है कि इस समय सब आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। अब देख लो, अब कर्मों की चोरी करानी है, यानी कर्म अपने ऊपर हावी हो जाए, या कर्मों के चोरों को भगाना है। क्या करना है? भगाना है तो जाग जाओ। 3 बजे जाग जाओ। 3 बजे उठे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे में ब्रह्म जगावे, और 5 बजे उठे जजक बटावे, 7 बजे उठे कर्म फुटावे। अब देख लो कौन 7 बजे उठ रहा है। अभी तो 9-10 वाले नहीं बहुत। सही है। आदेश तो फैशन हो गया है, जल्दी उठे तो सही है। पड़ोसी के बच्चों को देखो ना, सब जल्दी क्यों उठ रहा है, क्या हम ही जल्दी उठ। तुम्हारा क्या जागृत गांव जहाँ चोर ना, गांव में जागते रहे तो चोर नहीं आएंगे। तो ये कर्म भी चोर की तरह है, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो आप जागते रहोगे तो नहीं आएंगे। जागकर अपने स्वरूप का बोध करोगे, राम जी के नाम का सुमरण करोगे, तो कोई चोर आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, आपको नुकसान ठेस नहीं पहुंचा सकता। ऐसा महाराज करे, नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, ऐसे नाम का प्रताप, राम जी के नाम के सुमिरण का प्रताप। और बाज सुने यो अग भगा, नाम की आवाज, नाम की घोर, श्वास उसास में सुमरण घोर बंद। और फिर जब ऐसा सदगुरु विधि से सुमरण करते करते जब अपने गट के भीतर कंठ कमल पर निज नाम जागृत हो जाता है, उस ध्वन्यात्मक शब्द की जागृति से सब संचित कर्म करता है। क्रियमान कर्म नाम के सुमरण से बनते नहीं, प्रारब्ध कर्मों को भोगने की शक्ति, ताकत राम जी महाराज देते हैं नाम के सुमरण से। कि जो सूली की सजा होती है वो भी सुई में परिवर्तित होता है। दुख तो बहुत भारी था, लेकिन दुख रहा ही नहीं, लखा था ही, हट गया। लेकिन जिसके पास नाम की ताकत नहीं है, नाम का सहारा नहीं है, नाम का बल नहीं है, आत्मबल नहीं है, उसके लिए छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है। और जिसके पास नाम की ताकत है उसके लिए पहाड़ का राई हो जाता है। कितना अंतर है? नाम सुमरण का, स्वरूप के बोध का, आनंद की प्राप्ति का, जागृत रहने का, चेतन रहने का। फिर ये आत्मा अनंत जन्मों से सोई हुई है। किसमें सोई हुई है? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इसको जगाना है, चेताना है, जागृत करके, चेतन करके इसको अपने स्वरूप का भान कराना। ये अपनी शक्ति को भूल गई, जैसे हनुमान जी भूल गए थे, तो जामवन जी ने याद दिलाया, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सा कार्य इस संसार में आपके लिए मुश्किल है जो आप नहीं कर सकते? आपके पास शक्तियां हैं बहुत सारी, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हो। हम भी अपनी शक्तियों को भूले गए। हाँ, भूले हुए हैं। आप अपने आनंद को भूले हुए हो, आप अपने स्वरूप को भूले हुए हो, आप परमात्मा के अंश हो, इस बात को ही भूले हुए हो। ये अंश अंशी में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, इस बात को भूले हुए हो। इस बात की चिंता, सोच, विचार किसी को नहीं, ब्रह्म का विचार किसी को नहीं।
सब अपने आप को देह मानते, शरीर मानते, जीव मानते और शरीर संसार के सुखों में ही सब लगे हुए हैं। उसी का ही सब उपाय कर रहे हैं और उन्हीं उपायों के अंदर पूरी आयु अवधि बीत रही, पूरा समय बीत जा रहा है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने कीना, यो हीर मुसायो। हाँ, ये हीरा मिला हुआ है आपको, मिनखा दे जो मिली है, और ये इसको ऐसे ही व्यर्थ के कामों में गंवा देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं इसको ऐसे गंवाना नहीं है, ये सिमरन का सौदा कर लो। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मोल ठगाया। तो सब यहाँ पर भरत खंड में सौदा करने आए हैं, लाभ का, कमाई का। तो जिसको ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, सदगुरु विधि प्राप्त हो गई, भेद प्राप्त हो गया, वो तो लाभ कमाई करके गया यहाँ से, और जिसको नहीं मिला वो ठगा कर गया। तो महाराज कह रहे कि 144 ठगा कर नहीं जाना, अभी अवसर चांस आया हुआ है, तो उसको सिमरन करके अपने को अपने आनंद की प्राप्ति कर लेनी। 144 आदर्श पदराग आशा 8। बांदा आयो सरमति हारो रे, बांदा आयो सरमति हारो, जा संग हंस अगम कर पहुँचे, जा संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो सरमति हारो रे, बांधा आयो सरमति हारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो मेरे राम, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछानो रे, बांधा आयो सरमति हारो रे, बांधा आयो सरमति हारो, मात पिता सुत गोत्र कड़ों, मात पिता सुत गोत्र कड़ों, जोड़ जोड़ संग होई रे रामा, जोड़ जोड़ संग होई, विनता देह करो बहु आशो, विनता देह करो बहु आशो, सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई रे, बांधा आयो सरमति हारो रे, बांधा आयो सरमति हारो, चार
आनंद श्री सद्गुरु सुदाम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान है दिव्य हो केवली भगवंता में दिव्य हो जीवा कारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका में दिव्य हो अनंत कोटि संतान में दिव्य हो राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।